भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं ताकि हम अमीर हो जाएं। अच्छा, अमीर हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? खाएंगे तो दाल रोटी ना, कि पत्थर चबाना शुरू कर देगा कोई अमीर हो जाएगा तो? पता नहीं लोग अमीर बनना क्यों चाहते हैं। अमीर बनना सब चाहते हैं, पर सच्चा इंसान बनना कोई नहीं चाहता कि सच्चे इंसान बन जाए। सच्चे इंसान बन जाओ, वही आपकी सबसे बड़ी अमीरी होगी। सुदामा जी महाराज सूखा रूखा खाते, पत्नी सुशीला के संग प्रेम से रहा करते, पुराना सा वस्त्र पहन लेते, फटी पुरानी साड़ी मिल जाए तो सुशीला पहन लेती। एक साड़ी को कितने वर्षों से पहनी है सुशीला। कहते हैं 2 साड़ियों को सिलकर एक कर लिया और अपने शरीर को ढक लिया, ऐसी साड़ी पहनती थी सुशीला। शिकायत नहीं थी। सुदामा जी एक दिन भिक्षा लेकर आए, तभी सुदामा जी के पांव में ठोकर लगी और जो मिला था सब का सब गिर गया। जब वो घर आए तो उन्होंने अपनी झोली झड़ाई तो उनकी झोली पे मात्र एक ही दाना बचा था चावल का। 2 दिन से बच्चे भूखे थे, घर पे चूल्हा नहीं जला था सुदामा के, इतनी गरीबी थी। एक कृष्ण का छोटा सा विग्रह था, सुदामा जी उस विग्रह के सामने खड़े होकर और उनकी पूजा किया करते थे। आज सुदामा जी एक चावल का एक दाना उठाया, उसे पकाया और एक तुलसी के दल पे वो दाना रखा और भगवान के पास चले गए। कन्हैया, आज इच्छा तो बहुत है तेरा भोग लगाने की, पर मैं तुझे कुछ खिला ना पाया क्योंकि आज एक ही दाना है और वो बहुत कम है। भगवान को एक दाना दे दिया। भगवान ने उस एक दाने को स्वीकार किया और मुंह में रखा। भगवान को डकार आई, उनका पेट भरा, पूरी सृष्टि का पेट भर गया भगवान के एक चावल के दाने से। भक्त प्रेम से दे तो सही। सुदामा जी महाराज कभी शिकायत नहीं करते, कभी मांगते नहीं। क्या मांगना? जिसने बिना मांगे अनमोल तन दिया हो, उससे संसार की तुच्छ वस्तुएं क्या मांगे? इस शरीर से महत्वपूर्ण क्या साधन है? कोई आपसे कहे कि आपके हम दोनों पांव बेच दे रहे हैं और आपको 2 करोड़ दे रहे हैं, मंजूर है? बोलो मेरी माँ। कोई आपसे कहे कि हम आपकी आंखें ले रहे हैं, दोनों आंखें निकाल ले रहे हैं और आपको 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, मंजूर है? ये शरीर कितना कीमती है, इस शरीर का कितना महत्व है, आप शायद ही जानते हैं। इस शरीर को ईश्वर ने दे रखा है, जिसके इलाज में करोड़ों खर्च होता है। उस शरीर की रियल कीमत कितनी होगी? कभी उसकी कीमत आंकी आपने? आपकी आंखें कितनी, मैया आपकी आंख कितने की बेचोगी आप? 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की? नहीं बेचेंगे नहीं हम। एक मैया बोली गुरुजी हम बड़े गरीब हैं। एक सज्जन बोले महाराज जी बड़े गरीब हैं। हमने कहा एक आंख बेच दो, 3-4 करोड़ की बिक जाएगी, अपना खर्चा करते रहना, दिल्ली में बढ़िया बंगला भी बना लेना, गाड़ी भी खरीद लेना, ऐश करना, और जरूरत पड़े दूसरी बेच डालो, और जरूरत पड़े किडनी बेच दो, सब तो बिकता है। ये शरीर कितना कीमती है, कब पहचानोगे? अनमोल शरीर जो मैया अभी बोल रही है मैं करोड़ों क्या अरबों खरबों में अपने आप को नहीं बेचूं। अब बताइए, ये शरीर है जो अरबों खरबों से कीमती है, फिर भी इस शरीर को पाने वाला कहता मैं गरीब हूं। तू कैसे गरीब है? तेरे पास पैसे नहीं तो तू गरीब है। मतलब इस शरीर को पैसों से तौलता है। पैसा क्या महत्व रखेगा इसके सामने? लेकिन लोग पैसों के लिए अपनों को छोड़ने तैयार है। पर धन्य सुदामा, कन्हैया मत दे तू खाना, मत जला तू चूल्हा, फिर भी हम तेरे से प्रेम करेंगे। ये प्रेम था सुदामा जी की पत्नी बोली आज द्वारिकाधीश से मिलने जाओ, आज वो मेरे सपने में आए हैं। चल पड़े सुदामा जी। सुदामा जी महाराज चल पड़े। सुदामा जी चल पड़े। 4 मुट्ठी चावल बांध कर ले आई सुशीला, फटे पुराने कपड़े पर रखती है और सुदामा जी महाराज चल रहे हैं। चलते 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 सुदामा जी थक गए। एक
सुदामा जी थक गए, एक पेड़ के नीचे सो गए। आंख खुली, 10 कदम आगे चले, एक नदी मिली, नदी पार कैसे करें। तभी एक नाव वाला आ गया। वो नाव वाले भगवान ही थे। मैं उस पार जा रहा हूँ, कोई चलेगा? सुदामा जी बोले रुको रुको रुको, हमें भी ले चलो उस पार। सुदामा जी बोले हमें ले चलो। नाव वाले ने नाव पर बिठाया और सुदामा को पार लगाया। वो नाव वाला कौन था? जब भगवान से मिलने का संकल्प होगा ना, तो भगवान खुद सहारा बनकर आप तक पहुंचेंगे और आपको अपने तक पहुंचाएंगे। चलना हमारा काम है, पहुंचाना स्वयं द्वारिकाधीश का काम है। तुम चलने का संकल्प तो करो, चलने का मन तो बनाओ। कन्हैया हमें तुम्हें प्राप्त करना है, ये संकल्प लेकर चलो। सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते सुदामा जी नदी से पार हुए। भगवान ने पार लगाया। बाबा सीधे चले जाओ, द्वारिका है। बाबा गए, सुदामा जी गए। लोग पूछे कहाँ से आए हो? हम द्वारिकाधीश से मिलने, कृष्ण से मिलने आए हैं। कौन हो तुम? मैं उनका मित्र हूँ। जब सुदामा ने कहा कि मैं मित्र हूँ, लोग हंसने लगे। राम राम, ये अपना मित्र कृष्ण को बताता है। पहनने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, और ये अपना मित्र। सारी दुनिया हंस रही थी, सारी दुनिया मजाक उड़ा रही थी। अच्छा, भक्ति का मजाक जब तक ना उड़ाया जाए ना, तब तक वो भगवान तक पहुंचता ही नहीं। दुनिया जब तक अपनी निगाहों से आपको ना गिरा दे, तब तक परमात्मा अपनी पलकों पे आपको नहीं बिठाएंगे। तब बिठाएंगे जब दुनिया आपको अपनी निगाहों से गिरा देगी। गिरना होगा, प्रेम इतना हो भगवान से कि दुनिया कहे कि ये तो किसी काम का नहीं। सुदामा जी चल पड़े। द्वारपालों से मुलाकात हो गई। सुदामा जी अभिरामा द्वारपालों के पास दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और जब नाम सुना भगवान ने, सुदामा, दौड़ पड़े भगवान द्वारिकाधीश। दौड़ पड़े गोविंद। जाकर भगवान हृदय से लगाते हैं, मित्र बड़ी दिनों में आया, बड़े दिनों में दर्शन दिया, तूने आने में इतनी देर कैसे लगा दी? सुदामा जी को हृदय से लगाया भगवान ने। हृदय से लगाकर भगवान आए। सुदामा को पकड़ करके भगवान चल रहे हैं। भगवान आज बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह लुटाते हैं सुदामा पर, बड़ा प्रेम लुटाते हैं। मित्र तूने इतनी देर कैसे लगा दी? इतनी देर कैसे लगा दी आने में? सुदामा से जब भगवान ने कहा देर कैसे लगा दी, सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने देर लगाई? कन्हैया मैंने देर नहीं लगाई, कब से तेरे दरवाजे पे खड़ा था, तूने देर लगा दी गोविंद आने में। बिठाया है सुदामा को। सुदामा बोले नीचे बैठूंगा मैं, तेरी आसन पर नहीं। नीचे बैठ गए। भगवान ने उठाया और अपनी आसन पर सुदामा को बिठाया। सुदामा जी बैठ गए। रुक्मणी से कहा जाओ जल्दी से जल लेकर आओ। जल लाने में देर क्या लगा दी? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के। सुशीला इतना धन? बोले गोविंद ने दिया है। समझ गए कि 2 मुट्ठी चावल लेता है और जगत का मालिक बना करके भेज देता है। इतना सा लेकर इतना सारा कोई दे सकता है तो केवल द्वारिकाधीश की हैसियत है, ये उनकी कृपा। एक बार सुदामा जी ने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट भय और परम धाम को भगवान सुदामा को पहुंचाते हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान अपनी गोपियों के पास पहुंचते हैं। कुरुक्षेत्र में एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तो वहां पर देवी देवता आए। भगवान श्री कृष्ण भी गए, नंद बाबा भी गए, गोपियां भी गई। पहली बार वहां पर भगवान श्री कृष्ण 2 दिन का कह के वृंदावन से गए थे। पहली बार भगवान कुरुक्षेत्र में अपनी माँ और अपनी गोपियों से भेंट करते हैं। भगवान रोने लगे। मेरी माँ ने हृदय से, कन्हैया सुना है द्वारिकाधीश बन गया है, तेरी द्वारिका में किसी पोंछा वाली की जरूरत हो मुझे रख लेना गोविंद, अपने से दूर मत करना।
अपने से दूर मत करना। भक्तों, आज बड़े प्रेम से भगवान गोपियों से भेंट कर रहे हैं। आज बड़े प्रेम से भगवान अपनी मां से मिल रहे हैं। वर्षों बाद राधा मिली हैं और चर्चा क्या हुई? कन्हैया, हमें छोड़कर चले गए हो ना, आजकल द्वारिकाधीश बन गए हो, लेकिन जब भी भक्त याद करेंगे ना तो द्वारिका वाले कृष्ण को नहीं, वृंदावन वाले कृष्ण को याद करेंगे, क्योंकि द्वारिका में जाकर आप प्रेम को भूल गए। वृंदावन में जब तक थे प्रेम की चाशनी में डूबे थे। उस द्वारिकाधीश वाले कृष्ण को कोई याद, उस द्वारिकाधीश की कथा सुनते ही कथा पूरी हो जाती है और वृंदावन वाले कृष्ण का नाम लेते ही कथा प्रारंभ हो जाती है। तुम्हारी जितनी भी उम्र तुमने द्वारिका में गुजारी, 11.5 वर्ष का टाइम केवल गुजारा है भगवान ने वृंदावन में। उसके बाद कुछ मथुरा और कुछ द्वारिका में। उस 11.5 वर्ष की लीलाएं वेद पुराणों में, भागवत में मिलती हैं। द्वारिकाधीश ने जो लीलाएं करी वो बहुत कम प्रसंग है, गिने चुने। प्रेम से कहना है तो लोग आपके सामने खड़े होकर मुझे पुकारेंगे, क्योंकि लोगों ने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूं। वार्तालाप हुआ, तभी भगवान की पत्नियों ने प्रस्ताव रख दिया यशोदा के सामने कि माँ, हमें कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाइए, जो मक्खन चुराना, मटकी तोड़ना, पूतना को मारना, ये सब इन्होंने किया है, ये सब मुझे सुनाइए, बड़ी उत्सुकता है। आज भगवान की पत्नियां कृष्ण की कथा सुनना चाहती हैं, पर यशोदा रोने लगती है। बेटियों, मैं तुम्हें सुना तो देती, पर क्या बताऊं, कृष्ण की हर लीला मुझे अच्छे से याद है। इसका मक्खन चुराना, मेरा आंचल पकड़ना, मेरी धोती पकड़ना, मुझे मक्खन दही मंथन करने से रोकना, मिट्टी खाना, यमुना में कूद जाना, सब याद है, गैया से लेके बछड़े चराना। पर मैं जब इसकी वो लीला कहूंगी, जब ये मुझे छोड़कर चला गया है, तो मैं वो लीला नहीं गा पाऊंगा। कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा गए हैं, यशोदा को, गोपियों को, ब्रजवासियों को छोड़कर मैं उसका चित्रण नहीं कर सकती, इसलिए मैं कथा आपको नहीं सुना सकती। कौन सुनाएगा? बोले रोहिणी माँ सुनाएंगी। रोहिणी माँ ने कहा फिर मैं एकांत में सुनाऊंगी। रोहिणी माँ तैयार भई और कथा सुनने के लिए सारी गोपियां और सारी पत्नियां भगवान की 16,108 पत्नियां और सारी गोपियां खड़ी हो गईं और कृष्ण की बहन बाहर द्वार पर पहरा देने लगी। रोहिणी बोली किसी को अंदर मत आने देना। भगवान श्री कृष्ण की बहन पहरा देने लगी। तभी भगवान कृष्ण और बलराम जी आए। अरे बहना, यहाँ क्या खड़ी हो? क्या बताऊं, तुम्हारी कथा चल रही है, हमें जाने दो। भगवान ने जिद करी, बलराम जी ने जिद करी, पर बहना तो बहना है, जाने ही नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण बोले तो चुपचाप खड़ी रहो, जो अंदर कथा चल रही है प्रेम से सुनो। और जब भगवान कृष्ण के कानों में स्वयं की कथा जब पड़ी, तो कृष्ण उस कथा को सुनकर पिघलने लगे। इतना प्रेम था, इतना आनंद था उस कथा में कि बलराम जी, श्री कृष्ण जी और भगवान की बहन दोनों का हाथ, तीनों का हाथ पानी बनकर गिरने लगा, हाथ पिघलने लगे, शरीर बिल्कुल द्रवीभूत हो गया, मानो पानी बनकर तीनों की तीनों बह जाएंगे, कोई नदी के रूप में परिणत हो जाएंगे, कहीं नदी बनकर ना बह जाएं। क्योंकि प्रेम में इतनी प्रगाढ़ता होती है, प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो पत्थर को भी पिघला सकता है, तो कृष्ण क्या है। और जब कथा का प्रेम सुना कृष्ण ने, कन्हैया, बलराम जी और बहना पिघलने लगी, उनके आधे आधे हाथ पिघल गए। तब तक कथा पूरी हुई और रोहिणी मैया बाहर आई तो सुभद्रा, बलराम जी और श्री कृष्ण के हाथ गायब थे, पिघल रहे थे और कृष्ण की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। आज उन्हें स्मरण हुआ कि मैंने अपनी गोपियों को छोड़ा, आज उनके वियोग को मैंने सुना तो इतना कष्ट है, उन्होंने सहा होगा तो किस दिल से सहा होगा, किस दिल से सहा होगा। आज भगवान समझ गए कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। रोहिणी रोने लगी, यशोदा रोने लगी, पत्नियां रोने लगी, मेरे कृष्ण को क्या हुआ, आज बलराम जी को क्या हुआ, इनके हाथ पिघल गए। भगवान बोले कुछ नहीं हुआ, मैं इसी रूप में अब कलयुग के भक्तों को दर्शन दूंगा और मैं इस प्रेम की मूर्ति बनकर खड़ा रहूंगा कि मैं भी कथा सुनता हूँ और मैं भी कथा सुनकर पिघल जाता हूँ। और देखो, यदि तुम मेरे हृदय से लगना चाहते हो तो तुम्हें मेरे दर तक आना पड़ेगा। आज वही भगवान का स्वरूप इस कलयुग में जगन्नाथ बनकर के भगवान खड़े हो गए। आज भी भगवान जगन्नाथ के आधे हाथ बलराम जी के, सुभद्रा जी के और कृष्ण जी के आधे आधे हाथ गायब हैं।
इसलिए गायब है क्योंकि पिघल गए थे। और जगन्नाथ भगवान हाथ फैलाए खड़े हैं कि तुम आओ तो सही मेरे दर तक, तुम्हें हृदय से लगा लूंगा, बस पहुंच तो जाओ, आ तो जाओ। इसलिए जगन्नाथपुरी, इस कथा के बाद जगन्नाथपुरी में शायद जगन्नाथ भगवान ने हाथ हमारे लिए फैलाए हों, और जब हम जाएं तो अपने हृदय से हमें लगाएं और हमारे जीवन को कृतार्थ करें। आ रहे हैं प्रभु चरणों में, स्वीकार करिएगा। भगवान के पुत्र पौत्रादियों को आपस में लड़के मरने का श्राप मिला है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, 24 गुरुओं की कथा हुई है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल, सूर्य, चंद्रमा को गुरु बनाकर श्री दत्तात्रेय जी ने सीखा है। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए हैं। भगवान की 125 वर्ष की पूरी लीला समाप्त भई, और पूरी लीला करके जब भगवान धराधाम को छोड़कर जाने लगे, भक्त कहने लगे प्रभु हम कहाँ रहेंगे। भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये भागवत होगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे, और हम समा रहे हैं इस कथा में। भगवान समा गए, गए नहीं, समा गए। भक्तों, भगवान पूरी लीला करते हैं, चले गए परम धाम को। सुखदेव जी ने 7 दिन की कथा पूरी की। परीक्षित को तक्षक ने डसा, परीक्षित की मृत्यु हुई। जन्मेजय ने यज्ञ किया सर्पों को मारने, संतों ने इनकार किया, जन्मेजय ने यज्ञ बंद किया, तक्षक बचे। अब 7 दिन की कथा पूरी। भगवान श्री कृष्ण के पांव में बहेलिये ने बाण मारा था, और भगवान शरीर सहित धराधाम को छोड़कर गए। सारे यादव आपस में लड़ने लगे। भगवान ने पूरे परिकर को परमधाम भेजा, कुछ आपस में लड़के मर गए। अनिरुद्ध का बेटा वज्र बचा था, जिसकी आज यादव संतान है। जो यादव है ये उनकी संतान एक बचा था, अनिरुद्ध का बेटा वज्र। बाकी भगवान परमधाम को गए। यशोदा मैया, रोहिणी मैया सब परमधाम को गई, भगवान गए। और विग्रह के, भागवत के विग्रह में भगवान समा गए, भागवत बन के प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय राजा बने। पहले उन्होंने यज्ञ किया और प्रेम से उस यज्ञ को परिपूर्ण किया। 7 दिन की कथा का सार दास सुनाता है। पहले दिन की कथा में आपने सुना धुंधकारी का उद्धार हुआ। कथा सुन के जीवन में आप अपने पूर्वजों के नाम से भागवत जरूर करवा लेना, पूर्वजों को भागवत जरूर सुनवा देना। अपने क्षेत्रवासियों को भी कथा सुनवाइएगा। दूसरे दिन की कथा में कुंती भगवान से दुख मांगती हैं, और कलयुग को रहने की 4 जगह मिलती है। कलयुग कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रिया सुना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, दूसरा ठिकाना है शराब। जुआ मत खेलना, शराब मत पीना। हाँ, शराब पीने से सर्वनाश होता है। बच्चों को शराब आदि गंदी आदतों से माँ बाप संस्कार देकर ही बचा सकती हैं। आज बच्चे कथा भागवत नहीं सुनते। आज बच्चों को कहो कि कथा सुनने आओ, बच्चे कहते हैं कौन टाइम पास करने जाए, सब समय बर्बाद होता है। कथा सुनने में बच्चों का टाइम बर्बाद होता है, लेकिन समय शराब के लिए लाइन में खड़े होकर शराब के लिए खड़े रहना, उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम शराब पीते हैं और शराब के लिए लाइन में खड़े हैं। कितना बिगड़ गए और कैसी विचारधारा हो गई। बच्चों को संभालिएगा। कलयुग का तीसरा स्थान चरित्रहीनता और चौथा मांस है। आप लोग तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र सुनते हैं, चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीलाएं, 6वें दिन रुक्मिणी मंगल, 7वें दिन आज सुदामा चरित्र के साथ कथा को पूर्ण कर रहे हैं। आइए मेरे साथ श्लोक गुनगुनाइए। नाम संकीर्तनम विष्णु, नाम संकीर्तनम विष्णु, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलिए हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम 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 राम, आंखें बंद हो। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम 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 राम, हरे 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे प्रभु, हमें अज्ञान से निकालकर ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलो। हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो, और हमारे जीवन में भक्ति के प्रकाश के रूप में अपने चरणों को हृदय में लाएं और प्रकट हो जाए मेरे मन मंदिर में, मेरे हृदय में, मेरे वक्षस्थल में। भगवान का दिन भर चिंतन किया करो। भगवान की सुंदर सी प्रतिमूर्ति है, घुंघराले से बाल हैं, सुंदर सी मुस्कान है, सुंदर सी पलकें हैं। ठाकुर जी इतने सुंदर, उनका एक चित्र सामने रखा करो और उसी को देखकर उस छवि को हृदय में बैठा लो और भगवान का चिंतन किया करो। उनके चरण कितने सुंदर हैं, उनके चरणों का दर्शन करो। उनके चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए, 5 चीजों का दर्शन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सबसे पहले हमें अंकुश का दर्शन करना चाहिए। जैसे अंकुश से हाथी वश में हो जाता है, ऐसे अपने मन को प्रेम के अंकुश से वश में करना है।
हमें फिर दूसरा चिंतन करना चाहिए वज्र का। जैसे वज्र से इंद्र ने बड़े बड़े राक्षसों का दमन किया, ऐसे अपने प्रेम के बल से हमें अपने हृदय में जो पल रहे काम क्रोध लोभ के असुर हैं, इनका दमन करना है। फिर हमें भगवान के श्री चरणों में भाव से, भगवान के चरणों में मत्स्य भगवान का, मछली का दर्शन करना चाहिए, मत्स्य का दर्शन करना चाहिए। जैसे मछली पानी में रहती है और बड़े प्रेम से वो पानी में रह करके पानी के बिना मर जाती है, जिंदा नहीं रहती, ऐसे ही हमें कृष्ण के बिना मर जाना है, जिंदा नहीं रहना। ये भाव बना के भगवान के चरणों का दर्शन करते करते जीवन को सफल बनाओ। फिर उनके मुख का, फिर उनके मुकुट का, फिर उनके कान का ऐसा दर्शन किया करो और प्रेम से भागवत में रुचि बनी रहे आपकी, यही मेरी विनती है। आज 7 दिन की कथा पूरी दास ने करी। आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या देंगे आप लोग? आज यदि आपने कथा पूरी सुनी है तो मेरे से वादा करो कि आज से कभी घर में झगड़ा नहीं करेंगे। सास बहू का झगड़ा बंद, भाई भाई का झगड़ा, देवरानी जिठानी का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, सारा झगड़ा बंद और प्यार से रहेंगे, जिंदगी को प्यार से जिएंगे। थोड़ी सी जिंदगी है, हंसते बोलते मुस्कुराते जिएंगे, झगड़े में नहीं गवाएंगे। तो आज से मुझे संकल्प दीजिए, आज से मुझे वादा कीजिए कि कभी झगड़ा, प्रेम से रहेंगे। कौन कौन रहेगा? हाथ उठाओ। प्रेम से रहेंगे, सब लोग रहेंगे। भगवान आपका जीवन खुशियों से भर के रखें, प्रसन्नता से भर के रखें। आज मैं आपसे दक्षिणा में मांग रहा हूँ। आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे वचन दीजिए कि आप कथा सुनने के बाद कथा के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? टीवी पर जो कथा देख रहे हैं उनसे भी मेरी विनती है कि आप कम से कम एक वृक्ष इस कथा के नाम से, मैंने कथा सुनी है, ये वृक्ष मैं लगाऊंगा। पीपल का वृक्ष लगाइए, वट वृक्ष लगाइए, आंवले का वृक्ष लगाइए, नीम का वृक्ष लगाइए, ये बड़े बड़े वृक्ष लगाइए। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो वट वृक्ष लगाता है, हम तो वृक्ष लगा के चले जाएंगे, पर जब तक ये वृक्ष दूसरों को छाया देता रहेगा तब तक हमारा पुण्य बनता रहेगा, हमारे खाते में पुण्य पहुंचता रहेगा। तो वृक्ष लगाना है। हाँ, कौन कौन लगाएगा? कम से कम एक लगाओ, ज्यादा से ज्यादा 10 लगाओ, अच्छी बात है। कम से कम एक लगाओ और उसका पूरा पालन जिम्मेदारी से कौन करेगा? आपके सामने कोई जगह छोटी सी हो, अशोक का वृक्ष लगाओ, या तो गार्डन में कोई बड़े बड़े वृक्ष लगाओ, लगाएंगे। और दूसरा मेरा निवेदन है, जल को बचाना है। जल को, कथा सुनते रहिए। दास से कोई त्रुटि हो गई हो कथा सुनाने में तो अपना पुत्र समझकर, अपना सेवक समझकर दास को क्षमा करिएगा। और कभी मौका देंगे आप तो दास फिर आपके बीच में आएगा और कथा सुनाएगा, क्योंकि कथा सुनाना मेरा सौभाग्य है। आप लोग प्रेम से कथा सुनते हैं। आज बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, आप कथा सुनने आए हैं, मैं तो आपका ऋणी हो गया। भक्तों, आप जैसे भक्तों के चरणों की धूल अपने मस्तक पे रखता हूँ और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे हृदय में आपके चरणों में प्रेम बना रहे, निरंतर आपकी भक्ति बढ़ती रहे। मुझे धन दौलत नहीं, आपके चरणों का प्रेम चाहिए। भक्तों की ये धूल उड़ उड़ के मेरे मस्तक पे पड़ती रहे और मेरा जीवन पवित्र होता रहे, मेरे मन की मलिनता साफ होती रहे और मैं आपके चरणों का प्रेमी बन जाऊँ, आपके चरणों का सेवक बन जाऊं। बस यही मेरी प्रार्थना गोविंद के श्री चरणों में। मैं आपकी धूल बनना चाहता हूं, चरणों की वो धूल बनना चाहता हूं। जब भक्त सीताराम कहता है, राधे श्याम कहता है, और वो राधे श्याम कहते कहता जहाँ पांव रखता है वहाँ की वो मिट्टी पवित्र हो जाती है। और कोई उस मिट्टी को उठाकर अपने मस्तक से लगा लेना तो उसकी भक्ति की पूंजी उस तक पहुँच जाती है। तो आपके चरणों से मैं स्नान कर लूँ तो मेरा सौभाग्य होगा। आपके चरणों की रज का स्नान कर लूँ तो मैं सौभाग्य समझूंगा। ब्रज रज उड़ करके जब भक्तों के मस्तक पर जाती है ना, वो सौभाग्य मानते हैं। धन्य है आप, धन्य है आपकी भक्ति में। आपको और आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूँ। आपने अनमोल समय निकाला है कथा के लिए, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी पर कथा को देखने वाले भक्त, आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा बंधु के लिए, शर्मा परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपके द्वारा हम सभी को कथा का लाभ मिला। हाँ, हमारे बीच में हमारे चोपड़ा जी, हमारी मैया जी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से पहली बार कथा हुई। हमारी राज मैया भी यहाँ उपस्थित हैं दत्त परिवार से, और राज मैया चोपड़ा परिवार से भी उपस्थित हैं। धन्य हैं आप लोग। सबसे पहले हमारी राज मैयाओं ने टीवी पे कथा देखी और आपस में वार्तालाप करी कि ये कथा बड़ी अच्छी है। और देखो वो कथा का पौधा लगाया था इन मैयाओं ने, आज ये पौधा इतना बड़ा हो गया, इसलिए इनका धन्यवाद तो बनता है। जब तक कथा सुनाने आऊंगा मैं तब तक इनका धन्यवाद बना रहेगा। इनके कारण आप तक ये कथा पहुंची। फिर हमारी शांता मैया, उनके लिए जोरदार तालियां, जिनने पहली बार पौसंगीपुर में कथा करवाई और प्रीति जी ने उस कथा को सुनी और प्रीति जी ने अपने हृदय में बिठाकर लो, इनके माध्यम से आज पूरा पौसंगीपुर, पूरा क्षेत्र कथा से जुड़ गया। और उस क्षेत्र नहीं, पूरी दिल्ली और पूरा विश्व टीवी के माध्यम से इस कथा को सुना और सबने अपने जीवन को पवित्र किया।
आप सभी का बहुत साधुवाद। यदि आपको लगता है कि आपको भी कथा करानी चाहिए, आप अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में कथा करवाना चाहते हैं तो दास से संपर्क करिएगा। प्रीति जी से संपर्क, हमारे मोबाइल नंबर आप तक हो या ना हो, यूट्यूब पर कथाएं चलती हैं, वहाँ नीचे मोबाइल नंबर चलते हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। और अगली कथा यूट्यूब पर आएगी, जरूर देखिएगा। हमारे बीच में इन सभी भक्तों का जोरदार स्वागत तालियों के साथ। हमारे बीच में भैया श्री अनिल चोपड़ा जी, श्री संगीता मैया जी भी हैं, और इनकी माँ श्री अनिल जी की माँ, चोपड़ा जी की माँ, इनकी माँ श्री प्रेम चोपड़ा बड़ा स्नेह रखती हैं। वो यहाँ तक नहीं आती पर घर पर बैठ के पूरी कथा का लाभ लेती हैं, पूरी कथा सुनती हैं, उनका भी साधुवाद। और यहाँ जितने तमाम भक्त बैठे हैं, ये दास आप सभी को प्रणाम करता है और आपका साधुवाद शुक्रिया अदा करता है कि आप लोगों ने अनमोल समय निकाला है इस कथा के लिए, भगवत चिंतन के लिए। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, आपने समय दिया। सभी मातृ शक्ति का, भक्त वृंदों का मैं फिर से प्रार्थना कर